ओम शांति भाई साहब। ओम शांति। आज हमारे साथ हमारे आदरणीय सतीश भाई जी बैठे हैं और सतीश भाई को तो परिचय देने की जरूरत नहीं है, इनको सारी दुनिया क्या पूरा वर्ल्ड जानता है हमारे भाई साहब को, क्योंकि बहुत पुराने हैं यज्ञ में, काफ़ी समय से दीदी के टाइम से है और इनके पूरा परिवार यज्ञ से जुड़ा हुआ है और पूरी फैमिली की पालना ली है दीदी की, दादियों की। तो भाई साहब में बहुत सारी विशेषता है, बहुत अच्छे अच्छे गीत लिखते हैं, बाबा के बहुत सारे गीत इन्होंने लिखे हैं। आज भी हर प्रोग्राम में एक दिन के अंदर गीत बना लेते हैं और उसके ऊपर लय दे के और उसको इतना अच्छे ढंग से गाते हैं जो सब लोग खुश हो जाते हैं। हर प्रोग्राम में जो भी लोग आते हैं तो इनकी महिमा तो बहुत, जितना करे उतना कम है। बाबा ने बहुत सारी विशेषता इनमें भरी है। तो हम भाई साहब के साथ आज बैठे खास, क्योंकि अभी दीदी का दिन आने वाला है 28 जुलाई और हमारी दीदी ने यज्ञ में बहुत इकोनॉमी से चली, बहुत आने वाले मेहमानों की पालना की और यज्ञ को बहुत अच्छे से चलाया। हर प्रकार से त्याग, तपस्या, स्टूडेंट लाइफ क्या होती है, कैसे यज्ञ को चलाना है, तो दीदी की आप विशेषताएं मुरली में सुन रहे हैं आजकल। तो बहुत सारी विशेषताएं दीदी की थी, लेकिन भाई साहब ने डायरेक्ट दीदी की पालना ली है, इसलिए हमने भाई साहब से रिक्वेस्ट किया कि भाई साहब थोड़ा समय दीजिए, जो दीदी के साथ का अनुभव आप हमको सुनाइए। तो भाई साहब थोड़ा दीदी के साथ का अनुभव सुनना चाहते हैं आपसे। जी ईश्वर भाई, बहुत अच्छी बात ये रही जी। इसको परमात्मा की देन कहेंगे और अपना सौभाग्य कहेंगे जी कि मैं 78 में जी, तो 78 में आया और जब मधुबन में आया तो मैं और सबको जानता नहीं था। जी दीदी से बड़ी आत्मीयता थी जी, बहुत नज़दीकी। कारण ये था कि दीदी यूपी जोन के इंचार्ज रहा करते थे जी। हम लोगों को कोई भी बात कहनी होती थी तो दीदी को ही बोलते थे। अच्छा। और सच पूछा जाए तो अनऑफिशियल रूप से जी। दीदी वैसे भी मुखिया परिवार की थी। मधुबन में माउंट आबू में भी दीदी ही लेकर आई जी। और दीदी यज्ञ में उनका बहुत प्रमुखता से योगदान रहा। बिल्कुल। बाबा भी दीदी को बहुत प्यार करते थे और सेवा में जो मुख्य मुख्य बातें थी वो दीदी को देते थे। बराबर। और जब यज्ञ में बाबा अव्यक्त हुए तो दीदी और दादी को बाबा ने मुकर्रर किया। जी। तो एक प्रकार से मम्मा के बाद दीदी यज्ञ की मुख्य प्रशासिका रही। बिल्कुल। ऑफिशियल रूप से दादी जी, अनऑफिशियल रूप से दीदी। और दीदी दादी की जोड़ी तो आप जानते हैं, जग जाहिर है। जी। दीदी दादी दोनों ने मिल करके यज्ञ को क्या बुलंदी पहुंचाया। बिल्कुल। यज्ञ वत्सों की बड़ी सेवा की जी, यज्ञ की बड़ी संभाल की जी। और बहुत बड़ी बात ये थी कि बाबा और मम्मा के जाने के बाद जी अगर स्टेमिना दी, शक्ति दी जी, सकाश दिया और यज्ञ को पिलर दिए मजबूती के साथ जी, तो दीदी और दादी ने दिया। बिल्कुल वैसा। इसलिए कहा जाता था कि हर बात भूल जाए पर ये बात नहीं भूलेगी, दीदी दादी की जोड़ी की तो याद नहीं भूलेगी। बिल्कुल पैसा आप लोग को प्रैक्टिकल देखा है, पालना ली है जी। लेकिन अभी जो बहुत सारे नए नए बाबा के बच्चे आए हैं ज्ञान में, वो जानते नहीं दीदी के बारे में, दादियों के बारे में, इसलिए हमने खास रिक्वेस्ट आपसे की तो आप दीदी के बारे में जरूर। बहुत अच्छी बात है जी। हमारे यज्ञ बच्चों को और जो अभी भाई बहनें जो जन्म ले रहे हैं जी, और पुरानों को भी जब पुरानी यादें करते हैं जी, तो इतना लगता है कि भाई यज्ञ को किस तरह से बढ़ाया चढ़ाया दादियों ने, दीदियों ने कैसे बढ़ाया। तो दीदी जो है, मैं रूबरू जो है 78 में जब आया जी, तो एज सेवाधारी था और 3 मास के लिए आए शुरू में जी। दीदी को मैं तभी मिल गया। अच्छा। दीदी पहचान गई हाँ कि मैं रेवना सेवा केंद्र का हूँ जी, यूपी में अयोध्या के पास जी, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में जी रेवना गांव है, जिसका भी पता तो नहीं दोनों में जी, लगभग वो सब चले गए, दिवंगत हो गए जी। तो जमुना प्रसाद भाई शिवबालक के पिताजी वही हमारे ज्ञान मास्टर हुआ करते। बहुत बड़ी बात। तो उन्होंने जो पालना ली, दीदी की पालना ली और बाबा और मम्मा की जो पालना ली जी, तो बड़े अनमोल रतन रहे। बिल्कुल जी। वो गीत लिखते थे हाँ, और मुझे कहते तुम गाओ। अच्छा, ये बीज वहीं से पड़ा था? बीज वहीं से पड़ा। अच्छा। और उन्होंने हजारों गीत लिखे। अच्छा। रोज ही लिख कर देते थे। वाह वाह। तो दीदी के संबंध में भी लिखते थे कि दीदी की जो
महिमा थी वो लिखते थे जी। और मुझे एक गीत बना के दिया, 2 गाने दिया। हाँ। कहा तुमको जाके दीदी को सुनाना है। अच्छा। तो मैं आ गया और जो बाबा का रूम है पांडव भवन में और जो झोपड़ी है, दोनों का रास्ता है। तो दीदी मुरली के बाद निकल रही है। हाँ। और मैं दीदी को आम के पेड़ के नीचे और बाबा के कमरे के बाहर वहीं पर दीदी से मुलाकात हो गई। अच्छा। तो मैंने कहा दीदी गीत सुनाना है आपको। हाँ। तो गीत सुनाना है। हाँ। तो कहती हाँ। तो मैंने कहा, तो दीदी ने कहा कि कहाँ सुनाओगे। मैंने कहा दीदी जहाँ कहें। हाँ। दीदी मुझे लेकर गई। अच्छा। तो बाबा के रूम के बगल जो मामा का रूम है, वही दीदी का रूम होता था। अच्छा। ऑफिस वहीं बैठती थी जी। तो वहां गए और दरवाजा बंद करके फिर शुरू कर दिया मैंने। अच्छा। मैं क्या गाता था, कोई गायक तो था नहीं, लेकिन अपनी भावनाओं से के दिन में भावनाओं के जो शब्द होते थे वो लिखता था। लेकिन वो तो उनका जेपी भाई के पिताजी का गाना लिखा था। मैंने फिर दीदी को सुनाया, एक गाना सुनाया। कहता और भी है। मैंने कहा दीदी एक गाना और। तो एक गाना और सुनाया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिर दीदी ने टोलियां भी खिलाई जी और बहुत प्यार किया। तो दीदी से पहली मुलाकात ऐसे हुई। बहुत बढ़िया। फिर मैं किचन में भोजन बनाया करता था। तो दीदी आती थी लच्छू दादी के साथ साथ जी। और दीदी जब रूम से गुजरती थी मैं बड़े गौर से इतने प्यार से देखता था दीदी को। ये तो ये ख्याल में नहीं था कि दीदी जो है हमारे साथ में ज्यादा दिन रहेगी नहीं। लेकिन दीदी को बड़े अदब के साथ, बड़े रिस्पेक्ट के साथ, बड़े प्यार के साथ, बड़े प्रेम से दीदी को निहारता रहता था। और दीदी के महानता को देखता था, वाह दीदी वाह दीदी। लेकिन तब पता नहीं था दीदी इतना दिन साथ है, दीदी के साथ भी चलूं, थोड़ा दीदी से बोल भी लूं, थोड़ा दीदी के पास और करीब भी रहूं, थोड़ा और रंग लूं, खूब मजा लूं, ये तो था ही नहीं। तो भाई साहब हम तो ये सोचते ना कि ये लोग अंत तक हमारे साथ रहेंगे। हाँ, यही ये अंदर से भावना है। बात निर्भय भाई के साथ था जी, बिल्कुल। यही बात तो जगदीश भाई के साथ जी जी। तो मैं सब अपने भाई बहनों को ये कहना चाहूंगा जी कि दिन जो भी मिल जाए जी, जिनको आप समझते हैं उनसे कुछ मिल जाए जी, तो संकोच मत करो। टाइम मिले न मिले जी, उनको आगे पीछे कैसा भी करके उनको कितना भी बिजी रहे, लेकिन उनके पालना का सौभाग्य ले लें। बिल्कुल। क्या पता, मैं उनको इसलिए भी कह रहा हूँ, अपने लिए भी कह रहा हूँ कि जब तक है तब तक वो जो भी चाहिए ले ले। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। आप भी तो भाई साहब अनमोल, इतना आपने बहुत कुछ पाया है मधुबन में। मैं तो देखता हूँ लोग इंग्लिश सीखना चाहते लेकिन इंग्रेज लोग आपसे हिंदी सीखते थे मधुबन में। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सौभाग्य रहा। इसके अलावा ईश्वर भाई, जो दीदी से मैंने सीखा तो सबसे बड़ी बात थी कि मैं जब 78 में आया जी और 80 में समर्पित हो गया जी। 3 बार आया। एक बार तो साइकिल से आ गए थे जी, अयोध्या से चल करके साइकिल। बहुत बड़ी बात है, मैंने सुना था वो इतनी बड़ी बात है। 13 किलोमीटर 13 दिन में आए थे, बहुत बड़ी बात है। और तब कभी साइकिल हमारे ऊपर, कभी हम साइकिल के ऊपर होते थे। अच्छा। वो दिन ऐसे होते थे। और साइकिल से आने के पीछे भाव ये था कि हम लोग जो है सुबह से बैठते थे, शाम तक गाँव की सेवा करके आते थे। हाँ जी। तो सेवा में इतने प्रवीण हो गए थे और जहाँ कोई सेवा नहीं कर सकता था जी, गांव में जहाँ बहनें नहीं पहुंच सकती थी, उनका कल्याण कौन करे। सही बात। तो हम साइकिल उठाते थे, कहाँ बाजार है, कहाँ का हाट है, कहाँ के मेला है, कहाँ का कुछ है, तो पता लगा लेते थे, उस दिशा में चले जाते थे। 1 हफ्ता की सेवा करते थे। वाह। वो 10 डिस्ट्रिक्ट में 5 साल तक खूब सेवा की। वाह वाह। जौनपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़, रायबरेली, बस्ती, गोंडा, बहराइच, रायबरेली और फैजाबाद, सुल्तानपुर, इन बाराबंकी, इन सब डिस्ट्रिक्ट में बहुत सेवा। बहुत बड़ी बात है भाई साहब, आपने पूरा कवर कर लिया। उन 10 डिस्ट्रिक्ट में 5 साल तक 1 हफ्ता घर पे रहते थे। अच्छा। ताकि लोगों को पता नहीं लगे कि जंगल चले गए, सन्यासी हो गए जी जी। और 1 सप्ताह सेवा केंद्र पे रहते थे जी, और 1 सप्ताह सेवा में अपने साइकिल के ऊपर सब बिस्तर उस्तर बांधा, कहीं भोजन बांधा, राशन पानी, और कहीं चित्र लगा लिए, किसी में बाइक लगा लिए, और खूब सेवा करते थे जम के। क्या वो दिन। ये तो बहुत बड़ी प्रेरणा है। अगर आज भी यूथ ये ठान ले, पूरा देश कवर हो जाएगा भाई साहब। इस एरिया का, हर अपने एरिया की सेवा अगर करे, बहुत आनंद आया, तो बहुत बड़ी बात आया। उन्होंने इतना बल दिया कि हम लोगों ने बाबा से मैसेज लिया, बाबा को संदेश लिया और कहा कि बाबा त्याग और तपस्या तो आप सिखा रहे हैं जी, तो आपके आदेश हो और हो तो फिर मधुबन चले जाए। बिल्कुल। जबकि
बहुत 13 दिन जाना, खर्चा कितना होना, 5 लोग थे जी, और बिना कोई, तब तो सर्वे भी नहीं होता था, और चल जाते, साइकिल बैठते थे तो 80 किलोमीटर कभी चलते थे, कभी 100 चलते थे, कभी 100 से भी ज्यादा चल लेते थे। बहुत बड़ी बात। एवरेज जो है 100 किलोमीटर रोज चलते थे जी। साइकिल से 100 किलोमीटर चलना, ऐसा सही बात है। ब्यावर में आए तो हमारे साइकिल के आगे का टायर ही फट गया। अच्छा। वहां पर बदली की। अच्छा। लेकिन साइकिल पे चलना, यहाँ तक आए तो जो सीट थी वो, और उस टाइम इतने रोड भी अच्छे नहीं थे, आजकल तो रोड अच्छे हो गए, उस टाइम तो रोड अच्छे भी। रातों को कहीं धर्मशाला में सो जाना, कहीं पौशाला होता था, पानी जहाँ व्यवस्था होती थी वहीं खाना बनाते थे, रास्ते मोटा मोटा रोटला बनाए। तब तो ये पता नहीं था कि दिन आगे आएंगे, इतने सुख भरे दिन आएंगे कि संगम के सुख इस प्रकार से मिलेंगे। तब तो तपस्या थी, त्याग थी जी। लेकिन त्याग का आनंद भी अपना, तपस्या का आनंद, सेवा का आनंद वो अपना था। सही है, बिल्कुल जी। आज वो हम भूलते जा रहे, नशा था एक। इसलिए मैं अपने भाई बहनों को, अपने श्रोताओं को ये कहना चाहूंगा कि जितना त्याग आएगा जीवन में, जितनी तपस्या होगी जी, उतनी ही सेवा जो है फलीभूत होगी, और वो आपको बाबा से जोड़ के रखेगी। आज तो लोग आ रहे हैं बाबा के पास जी, त्याग नहीं, तपस्या नहीं, तो सेवा भी नहीं, तो इसलिए बाबा के साथ जो लगाव होना चाहिए वो नहीं। तब तो आ गए, और तपस्या ऐसी थी कि हम और बाबा ऐसे कंबाइंड रहते कि जान जाए मधुबन हमारा घर है, मधुबन से हम अलग नहीं, मधुबन हमसे अलग नहीं, बिल्कुल हम हैं यहीं के, यहीं रहेंगे, बिल्कुल सेवा करेंगे, छोड़ेंगे नहीं जी। लाख करे दुनिया तेरा साथ ना छोड़ेंगे, तेरा बनकर तुझसे बाबा मुख ना मोड़े। बिल्कुल, तो लगन थी, बिल्कुल वैसा, इसमें जिगरी थी, यज्ञ के प्रति जिगरी मोहब्बत थी। बिल्कुल बिल्कुल, ये यज्ञ हमारा है। जैसे आपने कोई, तो यही दिल का प्यार भगवान तक पहुंचता वैसा। जैसे आपने कोई भवन बनाया जी, और उसमें आपने अपना तन लगाया, मन लगाया, धन लगाया जी, रात दिन खून पसीना लगाया जी। अगर नुकसान होगा तो आपको लगेगा कि इसको मैंने खड़ा किया, बिल्कुल रात दिन मेहनत किया जी। केवल पैसा लगाएगा तो कोई जाने कोई गम नहीं होगा। सही बात है। लेकिन इसलिए बाबा कहते हैं जहाँ हमारा तन होगा वहीं हमारा मन होगा, जहाँ हमारा मन होगा वहीं हमारा धन भी होगा। तो तन मन धन जन, इसका कनेक्शन है पूरा। ये त्याग तपस्या से जी। इसलिए मैं ये चाहूंगा कि बाबा, जैसे आज की मुरली में स्लोगन था जी, कि बच्चे ये सेवा जो साधन मिले जी, ये अपने सुख के लिए नहीं मिले, मम्मा दीदी का सेवा के लिए। हाँ, कि जो भी साधन मिले हैं सेवा, ये सेवा के लिए जी, तुम्हारे सुख के लिए नहीं। बिल्कुल, हम सतयुग में सुख करेंगे, सुख लेंगे जी, यहाँ के सुख हमें मंजूर नहीं। सही है। बाकी बाबा तो जो आवश्यकता वाली चीज सब देता ही है, खुद देता। जब आप जाएंगे तो आप, बाबा आपकी तकलीफ में रहने नहीं देगा, बिल्कुल नहीं रहने देता, समर्पित। और यही हमने सुख लिया, दीदियों से लिया, दादियों से लिया। तो दीदी जी की प्रति बहुत प्यार की भावना थी, तो यही मन करता था कि दीदी से और पालना मिलती तो कितना अच्छा था। लेकिन बहुत अच्छा, दीदी से एक गुण मैंने सीखा जी। तो जब मधुबन में आए तो आते ही 2 बात का मैंने संकल्प ले लिया जी। एक तो मैं वही मधुबन निवासी बन गया हूँ जी, अब मुझे जो मधुबन की दिनचर्या है जी, वो मेरी दिनचर्या होनी चाहिए। बिल्कुल, तो मैं सुबह से लेकर शाम तक जो मधुबन की दिनचर्या उसको फॉलो करना शुरू किया। बिल्कुल, तो संकल्प लिया कि आज से मुझे कभी भी अमृत वेला मिस नहीं करना है। बहुत अच्छी बात है। और आज 45 साल हो गए मधुबन में रहते हुए, एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं। बहुत बड़ी बात है वैसे, ये बाबा की तरफ से बहुत अच्छी देन है। ये मैं आत्मश्लाघी नहीं हूँ। इसलिए बाबा बोलता है दृढ़ता होनी चाहिए कोई चीज के पीछे। कोई दृढ़ संकल्प कर लेता है व्यक्ति, फिर वो कुछ भी परिस्थिति हो उसको निभाता है। अगर दृढ़ता नहीं है अंदर में, संकल्प में, तो फिर वो ऊपर नीचे होते रहते। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी हो जाए हाँ जी, लेकिन ठान लो। आज का मेरा सुमान है कि दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। मैं दृढ़ व्रती हूँ, मैं दृढ़ व्रती हूँ जी। तो संकल्प ले लिया कि मुझे मधुबन, अच्छा इसकी प्रेरणा जो भी मिली जी, और वो कैसे मिली। रात को 11 बजे हैं और मैं सब सेवा निपट करके, सेवा समाप्त करके जी, बाबा के कमरे से होकर जा रहा हूँ। इतने देखता हूँ दीदी आई, सिरोही से दीदी आई। अच्छा, रात को 11 बजे दीदी सिरोही से आई हैं जी। और सवेरे जब मैं हिस्ट्री हॉल में योग हो रहा था तो एक तरफ भाइयों की तरफ दादा विश्वरतन बैठे हैं और इधर दीदी मनमोहिनी बैठी है। मैं बैठूं देखता हूं सामने तो दोनों दीदी और दादा बैठे जी,
और मैं जब सामने बैठा, मैंने कहा रात को दीदी आई, सोते सोते 11:30-12 बज गए होंगे, लेकिन दीदी सोई नहीं, रात को इतनी आई। उसी दिन मैंने संकल्प किया, जब दीदी बैठ सकती है, इतनी उम्र दराज की होते हुए दीदी योग में बैठी है, तो मैं कौन होता हूँ अमृत बेला मिस करने वाला। तब से वही ठान लिया। ये बात मुझे विष्णु दादा ने बताया था। हाँ। बोला हम रात को कई बार 12-12, 1-1 बजे भी आते, हाँ। लेकिन हमारा अमृत बेला मिस नहीं हुआ। हाँ। आ जाते बोले योग में। एक दिन क्या हुआ, दादी जानकी ने हिस्ट्री हॉल में मुझे, हिस्ट्री हॉल में विदेशी बैठे थे, तब मुझे नहीं लगता ओम शांति भवन बना था जी। तो कहा जो कभी अमृत बेला मिस नहीं करते हैं जी, ये दादी उनको इनाम देगी। अच्छा। तो किसी ने नहीं उठाया, 3 लोगों ने हाथ उठाया जी। एक तो विश्वरतन दादा जी, और दूसरा यहाँ रामलोचन भाई जो अभी शरीर छोड़ा, रामलोचन भाई, और तीसरा मैं था जी। तो आज तक भी वो दिन याद आते हैं। बहुत बड़ी बात। दादियों का, दीदी का जो दीदी ने जो प्रेरणा दी जी, विश्वरतन दादा कभी मिस नहीं करते थे, नहीं करते। दीदी कभी मिस नहीं करती जी, और दादी जानकी नहीं मिस करती थी जी। बिल्कुल। हमारे अभी ब्रिजमोहन भाई जी हैं, उनको बराबर रेगुलर देखता था। वो भी रेगुलर, वो तो 3:15 बजे आके बैठ जाते सवेरे सवेरे। बिल्कुल। तो इनसे बड़ी प्रेरणा मिली। मैं अपने सभी श्रोताओं को, अपने भाई बहनों को ये कहूंगा जी कि अगर इस इंटरव्यू से, इस वार्तालाप से बिल्कुल वो सीख लें, बिल्कुल भाई साहब, एक ठान, उनका जीवन ही चेंज हो जाएगा पूरा जीवन। भी नियम निभाए, बिल्कुल मन में ठान ले, उसूल बना ले कि मुझे करना है, और दृढ़ता की चाबी लगा दें, तो दृढ़ता की तेली से कमजोरी के रावण को भस्म करो। बहुत अच्छी बात कही भाई साहब। एक देखो, एक ज्ञान होता है सुनना, जैसे दादी दीदी का अनुभव सुनने में अच्छा लगता है, बिल्कुल। और अंदर से प्रेरणा भी आती है, लेकिन दृढ़ता करके उस कार्य पे लग जाना, चाहे एक ही विशेषता ले लिया आपने अमृत बेले की, चाहे मुरली की, चाहे ज्ञान की, चाहे धारणा, वो सारी विशेषता उसमें आ जाती है। तो आज भी देखो आपकी लाइफ इतनी खुशहाली है, इतना खुश रहते हो, सेकंड में गीत बना लेते हो, तो ये आपकी जो दिनचर्या ने उसका बल मिला उस चीज से। आप तो बहुत अच्छा लगा भाई साहब से मिलके। तो मैं चाहूंगा फिर आप कभी टाइम देंगे तो दादियों के बारे में जरूर सुनेंगे आप।